लोग रो रहे थे विराट कोहली चले गया, अब हमको एग्रेशन देखने को नहीं मिलता क्रिकेट पे। उनको यशस्वी जायसवाल बोल दिया, क्या बोला, रुको जरा, सब्र करो। यहाँ पे ये लड़का फ्रंट फुट पे खेलने लगा। विराट तो खाली मैदान पे पंगे ले रहे हैं, यशस्वी जायसवाल तो सोशल मीडिया पे भी पंगा लेना शुरू कर दे। कल हमने बताया था किस तरीके से यशस्वी जायसवाल श्रीलंका टीम के बीच भयंकर पंगा हो गया, जब मामला फिजिकल हो गया। अब क्रिकेट में ये होता है, बातों में चाहे कितनी भी लड़ाई कर लो लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रीलंका के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने वही किया। अब सबसे बड़ी डिबेट यही बन गई इसी मुद्दे पर। हर्षा भोगले साहब एक वीडियो में बोल रहे थे जहां उन्होंने कहा कि ये साफ था कि जब श्रीलंका वाले ने यशस्वी को आउट किया तो उनको सेंड ऑफ दिया और कुछ ऐसी बातें बोली जो नहीं बोलनी चाहिए। इस बात पर लॉजिक चीज ये है कि यशस्वी इस बात पर ध्यान नहीं करते, पलट कर वो क्यों आए और श्रीलंका वाले से कुछ ज्यादा क्रॉस चले गए जितना उनको नहीं जाना चाहिए। हर्षा भोगले साहब ने इस बार यह भी बोला कि आपने भी तो भाई पिछले मैच में डिकवेला के साथ कहां सुनी करी थी और ये कहा था छक्का मार के दिखाओ। तो जब आप वहां पर स्लेजिंग या बातचीत कर रहे थे, उन्होंने आपको पलट कर जवाब नहीं दिया तो आपको भी नहीं देना चाहिए था। इतना टैलेंट होने के बाद अगर इस तरीके की हरकतें करे तो आपके टैलेंट पे भारी पड़ती है। अब ये बात हर्षा भोगले का पर्सनल ओपिनियन था, कई लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई लोग जायसवाल को यहाँ पर सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जायसवाल तो मैदान के बाद सोशल मीडिया पे भी ठंडे नहीं दिखाए थे, उन्होंने इस वीडियो पे ही कमेंट कर दिया। ये देखिए उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा कि जब आपको पता ही नहीं कि मैदान पे क्या बोला गया तो आपको भी जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई कुछ ऐसी बात कह देगा जो उसे नहीं कहनी चाहिए तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया वाले लड़ने का और जवाब देने का मुद्दा रखते हैं यहाँ पर। अब ये मुद्दा गर्मा गया यहाँ पर। अब किसी भी साइड पे रहो इस डिबेट में, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि खिलाड़ी ने पहले ग्राउंड पे एंगेज किया, उसके बाद गुस्सा जब ठंडा नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पर भी यहाँ पे डिपेंड करने वाले को सुना दिया और बोल दिया। यहाँ पे इस मुद्दे पर पूरा क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल मैच के बारे में बताते हैं। सोशल मीडिया पे तो फुल टेंशन बढ़ गई, वैसे आपको भी लाइव में यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई मैच में क्या हुआ पे लोग सरन जैन्स की बैटिंग देखने के लिए सुबह सवेरे उठे के देखते आने वाले टाइम में जो स्पिन बॉलर और ऑलराउंडर है, क्या उसमें जडेजा अक्षर पटेल और अक्षर पटेल पर बात है कि नहीं, लेकिन सरन जैन थोड़ी जल्दी आउट होकर चले गए। कल पहले दिन का खेल खत्म जो हुआ, ऋषभ पंत इंजर्ड थे और डे वन पर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे टीम इंडिया के बारे में बोला था इतनी भले इंजर्ड नहीं है लेकिन ऋषभ दूसरे करने बैटिंग करने के अवेलेबल होंगे। जैसे ही सरन जैन का विकेट गया ऋषभ पंत बैट लेकर आ गए और क्रीज पर जम के भारत के 2 विकेट कीपर ध्रुव और पंत। ऋषभ पंत ने अपनी ऋषभ पंती दिखानी शुरू कर दी। अपनी इनिंग में उन्होंने 2 छक्के भी लगाए, उसके बाद छक्के लगाने के मामले एडन ग्रीस से भी आगे निकल गए। टेस्ट क्रिकेट में उनसे ज्यादा सिर्फ ब्रैंडन मकरम और बेन स्टोक्स ने लगाए छक्के। इस लिस्ट में भी ऋषभ पंत तीसरे नंबर पर भारत की तरफ से, भारत के बाहर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले लिस्ट में भी अब यहाँ पे भारत के सबसे महान विकेट कीपर बन चुके हैं। उन्होंने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ उससे भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट में रन बनाने पंत ही है। हालांकि इस लिस्ट में गिल भी है लेकिन ये लिस्ट बदलती रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पहले सेशन में हमारा दोनों विकेट कीपर श्रीलंका की ऐसी तैसी कर दे और लंच तक भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 419 था। लंच के बाद बिल्कुल का जो पहले स्कोर था उसमें पंत ने ये दिखा दिया कि उनके इरादे क्या है। जब लंच से पहले वाला जो ओवर होता है उसमें बल्लेबाज ज्यादा चांस लेता नहीं, लेकिन पंत ने वहां पर भी चौका और छक्का लगाया और ये दिखाया कि वो फुल स्पीड में ही खेलेंगे। लेकिन जब सावधानी यहाँ पर की जाती तो दुर्घटना भी घट जाती। ऋषभ पंत लंच के फौरन बाद आउट हो गए। उसके बाद श्रीलंका को यहाँ पर एक और विकेट यहाँ पे मिला जो मानव सुधार का था, लेकिन दूसरे एंड पर ध्रुव जुरैल ने श्रीलंका वाले को परेशान करके रखा। ध्रुव ने कहा श्रीलंका को भले ही आउट कर दिया लेकिन मुझे नहीं रोक सकते सेंचुरी मारने से। बहुत क्लासिकल और बढ़िया इनिंग खेलते खेलते चाय के बाद ध्रुव अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सेंचुरी पे पहुंचने से 5 रन पहले यानी कि 95 पे थे तो श्रीलंका में बारिश हो गई, जिसकी वजह से मैच बहुत देर तक रुका रहा। बारिश रुकने के बाद जब ध्रुव जुरैल वापस आए तो तकदार पर उन्होंने सेंचुरी पूरी कर ली, क्योंकि डीएसपी सिराज प्रसिद्ध कृष्णा पे कितना निर्भर करेंगे। इस इनिंग में देवदल पडिक्कल के बाद भारत की तरफ से दूसरी सेंचुरी थी। साथ में यहाँ पे हाफ सेंचुरी यहाँ पे ऋषभ पंत की मिला ले तो टीम इंडिया ने 503 रन का डिक्लेयर भी कर दिया। थोड़े बहुत के ओवर बचे रहे उसमें विकेट लिया जा सके। जो बचे हुए 3 ओवर थे उसमें भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया, बल्कि पहले विकेट के लिए गेंदबाज ने नहीं फील्डर ने कमाल कर दिया। इतनी बेहतरीन कैच बचे यशस्वी जायसवाल ने, ऐसा लग रहा था कैच पकड़कर श्रीलंका और हर्षा भोगले दोनों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हो। फिर दिन के आखिरी गेंद पर इस सीरीज में भारत के बेस्ट गेंदबाज है मानस भुट्टा एक्शन में आ गए और जाने से पहले उन्होंने नाइट वॉचमैन आए और यहाँ पे कह सकते हैं प्रभात जयसूर्या के विकेट लेकर स्कोर 8 रन पर 2 विकेट कर दिए। यानी कि श्रीलंका पहले इनिंग में अभी भी 495 रन पीछे, उसके सिर्फ 8 विकेट बाकी हैं। अगर टीम इंडिया इस इनिंग की मान से नहीं जीती तो इसका मतलब ये होगा या तो हमने थोड़ा खराब खेला है या फिर यहाँ से श्रीलंका बहुत अच्छा खेल गई। 5 दिन तक टेस्ट मैच जाता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा। लेकिन दूसरे दिन पर आप क्या कहेंगे ध्रुव जुरैल की सेंचुरी पर, क्या कहेंगे ऋषभ पंत के इनिंग में, क्या कहने चाहेंगे यशस्वी जायसवाल हर्षा हो सके सोशल मीडिया पर ये जो कहा सुनी हुई उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताना। आपको क्या लगता है यहाँ पर कि मैदान पर जो प्लेयर का रिएक्शन है वो नेचुरल होता है या क्या उसे हमें सीख देनी चाहिए, क्या उसे हमें बोलना चाहिए कि भाई ऐसा बिहेव वैसा बिहेव करनी है, या फिर भैया वो ग्राउंड पे उसे जैसा लग रहा है वैसा बिहेव करे। हम थोड़ी ग्राउंड पे, हम थोड़ी सिचुएशन हमारे सामने। इस पर जो भी सोच रहे आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।